नमस्कार, मैं संतोष सर साइकोलॉजी चैनल पर सभी का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सीटेट की श्रृंखला चल रही है, उसी क्रम में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे जो आपका शिक्षण एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित है, पेडागोजी संबंधित है। इसको ध्यान से देखिए आप लोग। यहाँ से कम 10 नंबर सीटेट में आपका जो है 10 नंबर यहीं से मिलेगा आपको। बस इसको ध्यान से देख लीजिए और ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक। इसके पहले भी जो है प्लेलिस्ट में आप लोगों की 10-12 क्लास हो चुकी है। 20 क्लास लेके मैं चल रहा हूँ। अगर 20 क्लास आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, बार बार वीडियो देख लेते हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों की समझ विकसित हो जाएगी और आप लोग सीटेट में बहुत अच्छा सा अच्छा करेंगे। तो ये पेडागोजी संबंधित है, शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। अब इसमें देखिए, यहाँ समझने वाली बात है, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे। तो कुछ सकारात्मक पक्ष होते हैं, कुछ नकारात्मक पक्ष होते हैं। अगर जो है सकारात्मक पक्ष में ये समझ चीजें आवें तो समझ लीजिएगा आपका प्रश्न का उत्तर, प्रश्न का आंसर सही है। अगर जो है प्रश्न में नकारात्मक पक्ष आवे तो समझ लीजिए कि ये आपका आंसर गलत है। तो अब क्या सकारात्मक पक्ष है, क्या नकारात्मक पक्ष है, उसी पर हम लोग प्रकाश डाल रहे हैं। और इसको ध्यान से देखिएगा और इसको बार बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ से कम 10 नंबर आप लोगों का जो है, ठीक है, पेडागोजी संबंधित है, तो यहाँ से 10 नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। अब देखिए, अगर आता है कि बालक का सर्वांगीण विकास पर बल देता है, ठीक है। शिक्षा प्रणाली किस पर बल देती है? वर्तमान शिक्षा प्रणाली बालक के सर्वांगीण विकास पर, क्योंकि वर्तमान में शिक्षा प्रणाली क्या है? प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली है, ठीक। और क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। तो बालक के सभी पहलुओं पर विकास पर बल देती है। अब नकारात्मक पक्ष क्या है? केवल मात्र, ठीक है, केवल मात्र जहां लगा हुआ है, केवल लगा हुआ है, मात्र लगा हुआ है, तो समझ लीजिए कि ये आंसर आपका गलत है। क्रिया द्वारा सीखना या करके सीखना? अगर क्रिया द्वारा सीखना है, करके सीखने पर बल देती है, सक्रिय सहभागिता पर बल देती है, तो समझिएगा आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। रटना अगर आ जाए, रटने को बल देना, याद करना, कंठस्थ पर बल देना, तो समझ लीजिए आंसर आपका गलत है। जिज्ञासा, जहां बच्चे में क्या हो? जानने की इच्छा हो, ठीक है, जहां प्रेरणा हो, जिज्ञासा हो, तो समझ लीजिए आंसर आपका सही है। दंड, ठीक, बच्चों को दंड देना चाहिए, सजा देनी चाहिए, बच्चों को समस्या के रूप में देखना चाहिए। नहीं पढ़ पा रहा तो समस्या के रूप में देखना, ठीक है। बोझ समझना, तो ये क्या है? ये वर्तमान शिक्षा प्रणाली इसको गलत मानती है, तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। वर्तमान शिक्षा प्रणाली किस पर है? बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है, ठीक है। किस पे है? बाल केंद्रित है। बालक का सर्वांगीण विकास करना है। समस्त व्यवस्था किसके लिए? समस्त व्यवस्था जो है बालक के लिए है, ठीक। और अगर पूछे पाठ पुस्तक केंद्रित हो, शिक्षक केंद्रित हो, तो समझ लिए आंसर आपका गलत, ठीक है। पाठ पुस्तक को महत्व नहीं देती है, न शिक्षक को महत्व देती है। शिक्षक का वर्तमान में क्या स्थान है? गौण स्थान है, सेकेंडरी स्थान है, ठीक है। मुख्य स्थान किसका है? मुख्य स्थान बालक का है, ठीक है। शिक्षक क्या? सिर्फ एक सहयोगी है, एक सहायक है, ठीक है। समस्या आती है तो उसका समाधान करेगा। अगला क्या है? लोकतांत्रिक एवं प्रजातांत्रिक प्रणाली होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें सभी की समान रूप से सहभागिता हो, सभी को समान रूप से सम्मान हो, ठीक है। कोई तेज बालक हो, कोई कमजोर बालक हो, लेकिन हमको क्या करना है? कोई जो है सामान्य बालक हो, कोई विशिष्ट बालक हो, लेकिन सभी के साथ जो है क्या, कैसा व्यवहार हो? लोकतांत्रिक व्यवहार हो, ठीक है, जो सभी के लिए सर्वमान्य हो, तो आंसर सही है। लैंगिक असमानता की बात होती है, लैंगिक पूर्वाग्रह की बात होती है, लड़की लड़कों में जहां भेद की बात होती है, तो समझ लीजिएगा आपका आंसर क्या है? गलत है। समावेशी शिक्षा अर्थात सामान्य और विशिष्ट बालक को दोनों को एक साथ लेकर चलने की बात होगी, तो समझ लीजिए आंसर आपका सही है। बालक को कोरा कागज की बेकार है, ठीक है, कोरा कागज है, इसको कुछ आता ही नहीं है, ठीक है, उल्लू है, गधा है, इस तरह का अगर जो है आंसर आए तो समझ लीजिए आपका गलत है।
बच्चे का सर्वाधिक महत्व। किसका महत्व भाई? वर्तमान शिक्षा प्रणाली। वर्तमान शिक्षा प्रणाली प्रगतिशील है, बाल केंद्रित है, तो किसको महत्व देती है? बालक का। किसका विकास करना है? बालक का, न कि शिक्षक का। ठीक है, बालक के विकास में ही सबका विकास है। ठीक, किसके प्रति शिक्षक जवाबदेह है? ठीक है, बालक के प्रति, छात्र के प्रति। तो बालक को वर्तमान शिक्षा प्रणाली सर्वाधिक महत्व देती है, तो यह आंसर आपका सही होगा। बच्चों को त्रुटियों को महत्व ना देना, अगर वो त्रुटि करते हैं तो उनको किस रूप में देखना चाहिए? शिक्षक को अवसर के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, गलती करते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, करते हैं तो उनको महत्व देना है कि नहीं, त्रुटियों को भी महत्व देना, और उसको किस रूप में देखना चाहिए? उसको अवसर के रूप में देखना चाहिए। ठीक, सक्रिय सहभागिता। ठीक है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सभी लोग जो है क्या हो, शिक्षा कैसी होनी चाहिए? सक्रिय हो, उनकी सक्रिय सहभागिता हो। ठीक है, शिक्षक को रोचक ढंग से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, रोचक ढंग से पाठ का जो प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, रोचक ढंग से प्रश्न पूछना चाहिए कि बालक जो सक्रिय रहे जो है वह भी आपसे प्रश्न पूछ सके, तो सक्रिय सहभागिता पर बल दिया जाता है। निष्क्रिय है तो आपका आंसर गलत। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सिखाया जाए। ठीक है, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सिखाया जाएगा तो बालक जो सीखेगा वह क्या होगा? उसको स्मृति रहेगी, उसको याद रहेगा। ठीक है, जीवन में उसके काम आएगा। तो अगर गतिविधि पर आधारित है तो भूलने की संभावना कम होती है। सीमित व्याख्या, अगर सीमित व्याख्या करते हैं, ठीक है, एक लाइन पढ़ते हैं, एक लाइन समझा देते हैं, तो यह सही नहीं है, यह गलत है। ठीक, देखिए वहां पर क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, नाना परिवेश से बच्चे आते हैं। ठीक है, अमीर का भी बच्चा आएगा, गरीब का भी बच्चा आएगा, ठीक है, चोर का भी बच्चा आएगा, ईमानदार का भी बच्चा आएगा। ठीक है, बहुभाषी बच्चे आएंगे, तो हमको उनको किस रूप में देखना है? समस्या के रूप में नहीं देखना है, उनको हमको संसाधन के रूप में देखना है। ठीक है, अवसर के रूप में देखना है, संसाधन के रूप में देखना है। अगर रोजगार की बात आ गई, पढ़ाई क्यों सिर्फ रोजगार के लिए, उच्च ग्रेड के लिए, ठीक है, तो यह क्या है? यह बच्चों पर दबाव डालने वाली बात होगी। ठीक, किसी से तुलना करना एक गलत है। ठीक, उच्च ग्रेड की बात है, उच्च ग्रेड के लिए नहीं पढ़ाया जाता है, सिर्फ रोजगार के लिए नहीं पढ़ाया जाता है। किसी से तुलना करेंगे तो यह क्या है? यह नकारात्मक पक्ष है, यह गलत है। अवसर देना चाहिए। ठीक है, देखिए भाई, त्रुटि होती है, गलती होती है, लेकिन बार बार क्या देना चाहिए? अवसर देना चाहिए। अवसर देने से हो सकता है कि फिर आगे चलकर वह क्या हो, ठीक है, अत्यधिक विकास कर जाए। तो किसकी बात करता है? अवसर की बात करता है। किसकी बात करता है? समानता की बात करता है। किसकी बात करता है? समावेशी की बात करता है, सक्रिय सहभागिता की बात करता है। ठीक है, लोकतांत्रिक प्रणाली की बात करता है, बाल केंद्रित प्रणाली की बात करता है, जिज्ञासा की बात करता है, प्रगतिशील शिक्षा की बात करता है, कर के सीखने की बात करता है, सर्वांगीण विकास पर बल देता है, अवसर देने की बात करता है। तो ये सब कौन सा पक्ष है? ये सब सकारात्मक पक्ष है। अर्थात अगर ये सब रहे तो समझ लीजिए आंसर बिल्कुल सही है। अगर ए है नियंत्रण में रखना, ठीक है, रोजगार उच्च ग्रेड, तो ये सब समझ चीजें जो है समझ लीजिए कि आपका आंसर गलत है, तो उसको गलत मानेंगे। अगर ये है तो समझ लीजिए सही है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसके साथ ही टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो मैं 5-5 प्रश्न उठा के जो है कम से कम 20 प्रैक्टिस भी करा दूंगा। ठीक है, जिससे आप लोगों का जो है इसके साथ कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर हम अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं पुनः। ठीक, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। थैंक यू सो मच। पुनः आप लोगों का जो है संतोष सर साइकोलॉजी चैनल पर अभिनंदन और स्वागत है। इसको हल्के मत लीजिएगा भाई, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए आप। ठीक है, यही से पढ़ाए हुए बच्चे जो है CDP में 30 में 30 पाए हुए हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बस इतना ही पढ़ लीजिए जितना पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, बस बार बार पढ़िए, बार बार अभ्यास करिए। थैंक यू सो मच।